आइए हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। तो पीछे आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे और नेक्स्ट रूल के बारे में आइए जानते हैं। तो यह स्पेशल रूल ही है, यह भी स्पेशल रूल। आइए इसका हम लोग ए भी जानते हैं और बी भी जानते हैं। तो ए भी और बी भी क्या होता है, यहाँ पर ए भी और बी भी का स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में देखिए। ए भी और बी भी, इसमें क्या है कि which प्लस नाउन, which प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यहाँ डाल देता हूँ। जनरली अदर वर्ड तो प्रत्येक सेंटेंस में होता है। तो ये जो बी भी है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए which प्लस नाउन, ये तो WH वर्ड है, इसको ध्यान रखना ही है। इसके बाद H भी रखेंगे और इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और इसके बाद B प्लस V3 प्लस अदर वर्ड कर दीजिए और WH क्वेश्चन। तो इस सेंटेंस को देखिए, पहले भी आप लोग पढ़े होंगे। अगर इसको दूसरा मेथड से आप बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। यहाँ पर जो है ना, बाय को आप यहाँ पर लास्ट में रखेंगे निश्चित रूप से। यहाँ पर अगर शुरू में बाय नहीं लगाएंगे ना तो ये लास्ट में रखेंगे। और अगर आप अदर वर्ड के बाद बाय लगाएंगे, अगर आप दूसरा मेथड से बनाएंगे तो बाय विच प्लस नाउन प्लस एच भी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। यहाँ पर तो अदर वर्ड देना होगा तो दे दीजिएगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर बाय लास्ट में लगाएंगे तो यहाँ पर बाय नहीं लगाएंगे, अगर बाय यहाँ लगाएंगे तो लास्ट में नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उस एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए। which boy helped you, which boy कहीं दिया होता कौन सा लड़का, किस लड़के ने, किस लड़का ने या किस लड़का ने तुम्हारी सहायता की। तो which boy helped you, तो देखिए बनाते कैसे हैं। तो which boy, तो ये तो हमारा यहाँ पर ही रह जाएगा शुरुआत में which boy। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाइए। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो which boy are you helped by। एक क्वेश्चन आपके मन में होता होगा, सॉरी यहाँ पर कोई क्वेश्चन मन में होता होगा, यहाँ पर आप वेयर क्यों लगाएं, ये बात मन में होता होगा। ये सिंपल पास्ट टेंस है। और हमारे कुछ भाई प्रश्न किए थे कि यहाँ पर आप बी क्रिया कहाँ लगाएं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंपल पास्ट टेंस में जो पेसिव वॉइस होता है उसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, बी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। बहुत सिंपल है। तो which boy helped you, तो इसमें क्या which boy were you helped by। अगर आप उस बाय का प्रयोग लास्ट में नहीं करना चाहते हैं तो शुरू में भी आप कर सकते हैं, बाय which boy were you helped। तो पुनः समझ लीजिए, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हम लोगों को मिला, which प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये अदर वर्ड मैं वैसे ही डाल दिया हूँ, अगर रहेगा ठीक है, नहीं रहेगा तो आप कोई जरूरत नहीं परेशान होने की। यहाँ पर पीवी के बारे में जानते हैं। तो which प्लस नाउन प्लस एच भी, ऑब्जेक्ट को क्या किया, सब्जेक्ट कर दिए, इसके बाद बी प्लस V3 प्लस बाय। तो इसमें आप लोग हु वाला स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, जिस तरह से सिमिलर है, जिस तरह से हु वाला स्ट्रक्चर, हु से आरंभ होने वाला जो WH वर्ड था उसको बनाए थे पेसिव वॉइस में, उसी प्रकार हम लोग which को बनाएंगे। तो या इसका जो हम पीवी बनाएंगे which प्लस नाउन एच भी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय। अदर वर्ड होगा तो यहाँ पर आप अदर वर्ड देना चाहेंगे, अदर वर्ड दे करके तब यहाँ पर प्लस, वो सब कोई दिक्कत नहीं है।
तो बाय व्हिच प्लस नाउन प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस B प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बाय अगर शुरू में रखे तो व्हिच बॉय हेल्प्ड यू, तो यहां पर देखिए व्हिच बॉय वेयर यू हेल्प्ड बाय, इस तरह से। तो यहाँ पर ये अगर आप लास्ट में बाय रखे हैं, अगर शुरुआत में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्पेशल रूल के बारे में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्पेशल रूल जो चलेंगे इसमें क्या है कि इसका हम आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे पहले नियम बता देता हूं और इसके बाद फिर स्ट्रक्चर बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो सबसे पहली बात है कि ये जो स्ट्रक्चर है AB का, इसमें PC और SC होता है, मतलब प्रिंसिपल क्लाउज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो हम लोग इन वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे उसके बारे में यहाँ जान लीजिए। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा सिंपल सा रूल है, तो उसको आप देख लीजिए। इट इज यूज्ड instead of it is used instead of the subject of the PC। यहाँ पर PC का मतलब प्रिंसिपल क्लाउज, मतलब इट का जो प्रयोग किया जाता है प्रिंसिपल क्लाउज के सब्जेक्ट के बदले में, कोई दिक्कत नहीं। हमारे कुछ भाई लोग नहीं समझते हैं मतलब रूल को इंग्लिश में, तो मैं यहाँ पर हिंदी भी आप इसको मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। अगर आप अगर नहीं समझ रहे होंगे तो नीचे में हिंदी भी लिख सकते हैं। तो इट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द PC। इट का प्रयोग PC के सब्जेक्ट के बदले में किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, इसके बाद PC का जो वर्ब है उसको हम लोग पेसिव में बदल देंगे। तो द वर्ब ऑफ द PC इज चेंज्ड into द पेसिव का मतलब हुआ कि PC के वर्ब को क्या करेंगे, पेसिव में बदल देंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा जो C नंबर है उसको देख लीजिए, द सबऑर्डिनेट क्लाउज। यहाँ पर हम सबऑर्डिनेट नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में SC कर दिए। द SC इज नॉट चेंजेबल। पुनः समझ लीजिए, इट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द PC। यहाँ पर द दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो PC के सब्जेक्ट के बदले में इट का प्रयोग किया जाता है, प्रेफरेंस है। और PC के वर्ब को पेसिव वॉइस में बदल देंगे, ये भी क्लियर है। इज चेंज्ड इनटू द पेसिव। द SC इज नॉट चेंजेबल, मतलब सबऑर्डिनेट क्लाउज परिवर्तनशील नहीं होता, मतलब जैसे था वैसे रख देंगे। इस तीनों रूल को आप अगर लिख लिए हैं और अगर आप मतलब लिख लेंगे, इसके बाद तब मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है और इजी भी है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। आप लोग पहले भी इस रूल को पढ़े होंगे। they say that, वे लोग कहते हैं कि he is a thief, he is a thief। they say that he is a thief, वे लोग कहते हैं कि वह चोर है, वह एक चोर है या वह चोर है। तो यह याद रखिएगा। अब हमारे कुछ भाई लोग बोले क्या कि हम तो SC और PC कभी पढ़े नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं जानूंगा। तो याद रखिएगा कि एक होता है क्लाउज, आप लोग पहले से पढ़े होंगे, सेंटेंस,
और क्लाउज। सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है लेकिन वह कंप्लीट मीनिंग देता है, वह किसी पर आश्रित नहीं होता है, मतलब किसी पर वो डिपेंडेंट नहीं होता है। सब्जेक्ट वर्ब होता है लेकिन वह पूर्ण कंप्लीट मीनिंग अपने आप में होता है। लेकिन क्लाउज की अगर बात करें तो किसी भी सेंटेंस को आप अगर किसी दूसरे सेंटेंस में जोड़ देंगे तो वह सेंटेंस मेरा सेंटेंस नहीं होगा, वह क्लाउज हो जाएगा। पुनः समझ लीजिए, किसी भी सेंटेंस को अगर दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ देते हैं तो वह सेंटेंस मेरा सेंटेंस नहीं होता, वह क्लाउज हो जाता है। इसलिए क्लाउज हो जाता है, उसके पीछे रीजन है कि वह किसी दूसरे सेंटेंस पर आश्रित हो गया या डिपेंडेंट हो गया या किसी दूसरे सेंटेंस से जाके जुड़ गया। अब क्लाउज तो समझ गए, जैसे यह भी क्लाउज है, यह भी क्लाउज है, क्योंकि यह इससे जुड़ा हुआ है, यह इससे जुड़ा हुआ है। अब एक दूसरा मन में होगा कि क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं, तो दो तरह का क्लाउज होता है, प्रिंसिपल क्लाउज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। अब फिर प्रश्न मन में आया कि प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि दैट क्लॉज व्हिच expresses the complete meaning without depending on any other clause is called the principal clause। कहने का मतलब ये है कि वह क्लाउज जो अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है होता है, जिसको जो अपनी दूसरे क्लाउज पर आश्रित हुए बिना पूर्ण अर्थ देता है, उसी को पीसी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज। और सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंडेंट होता है, उसी को हम लोग एससी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज। एक चीज और भी ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल क्लाउज पूर्ण अर्थ होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज पर आश्रित होता है। मैं यहाँ पर एक जानकारी देना चाहूँ, वे लोग कहते हैं बिल्कुल अर्थ क्लियर है, लेकिन अगर आप कह दीजिए दैट ही इज ए थिप, कि वह एक चोर है, यह गलत हो जाएगा। आप किसी के सामने जाके कि वह एक चोर है, तो उसके मन में यह होगा कि इसका मतलब है कि यह इनकम्प्लीट है, अधूरा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कंप्लीट हो प्रिंसिपल, जो इनकम्प्लीट हो एससी। आइए इसका जो आप रूल पढ़े हैं पहले बनाने का, उसको देखते हैं। मैं पहले में लिखाया था पीसी के सब्जेक्ट को क्या करना है, उसके बदले में ईट का प्रयोग करना है, तो दे की जगह ईट कर दीजिए। फिर मैं लिखाया था, वहां पर मैं बताया हूं द वर्ब ऑफ द पीसी इज चेंज्ड इनटू द पेसिव। कहने का मतलब है पीसी के वर्ब को हम लोग क्या करेंगे, पेसिव में बदल देंगे, इट इज सेड। फिर एक भाई साहब उधर से क्वेश्चन किए कि यहाँ पर से को इज सेड में कैसे बदल दिए, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम लोग इज सेड कर दिए। इसके बाद पुनः एक नियम और भी है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज इज नॉट चेंजेबल। ये जो दैट से आरंभ हुआ है, यह आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट ही इज ए, पुनः एक बार समझिए, मैं आप लोग को बताया था एक्टिव वॉइस के कुछ सेंटेंसेज में एक पीसी और एक एससी होते हैं, ठीक है। उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाइएगा, तो पीसी के सब्जेक्ट के बदले में इट का प्रयोग किया जाता है और पीसी के वर्ब को पेसिव में बदल देंगे और सबऑर्डिनेट क्लाउज को ज्यों का त्यों रख देंगे। एक क्वेश्चन मन में होता है कि सर सबऑर्डिनेट क्लाउज कैसे समझेंगे कि हम ज्यों का त्यों उसको रख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जो जनरली इसमें दैट से आरंभ होता है, ठीक है, जनरली दैट से आरंभ होता है, मतलब दैट से शुरू होने वाले जो वाक्य होंगे, जनरली की मैं बात कर रहा हूं, तो वह वाक्य को ज्यों का त्यों रख दीजिएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कीजिएगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, पीपल से दैट
द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। क्लियर है? तो आप पहले इसको क्लियर कर लीजिए, यह पीसी है तो जो दैट से शुरू होगा वह क्या होगा, एससी हो जाएगा। चलिए पूरा फ्रेश है। अब इसको मैं नीचे क्या लिखूंगा, ऊपर में ही मैं इसको पुनः बता देता हूं। इसका जो है बस देखिए, पीसी के सब्जेक्ट के बदले में इट का प्रयोग करेंगे। ये ए भी है और ये क्या है, पी भी है। ठीक है, तो इट के बाद से है, इसका क्या करेंगे, इज सेड। और इसके बाद तो आप जानते हैं दैट द अर्थ इज राउंड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दैट द अर्थ इज राउंड। देखिए हमारे भाई साहब बोले कि रूल तो बता दिए, एक स्ट्रक्चर भी बता देते तो ज्यादा बेहतर होता। तो आइए मैं स्ट्रक्चर भी बता देता हूं इसके बारे में। क्या स्ट्रक्चर इसलिए मैं आप लोगों को बतला देता हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें क्या है कि ए बी में क्या रहेगा, बीसी रहेगा और एससी रहेगा। चलिए ठीक है, इसका अगर पी भी बनाएंगे तो क्या करेंगे, इट दे देंगे, इट के बाद पेसी भर्व दे देंगे, पेसी भर्व दे देंगे। पेसी भर्व की किसका, पेसी भर्व जो किसका होगा, यह पेसी भर्व या पीसी का होगा। और इसके बाद एससी जो का त्यों रख देंगे। मतलब सिंपल है, अगर पीसी वाला एससी वाला वाक रहेगा तो इट लगा देंगे, पेसी भर्व क्या करेंगे, पीसी का बना देंगे, ज्यों का त्यों एससी रख देंगे। तो आइए, ये तो आपका था एक नियम के आधार पर। आप इसको दूसरे नियम के आधार पर भी बना सकते हैं, उनके बारे में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो दूसरे नियम के आधार पर कैसे बनाएंगे उसके बारे में देख लीजिए। मैं उनका रूल नहीं लिखाऊंगा, समझा ही देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि देखिएगा कि पीपल से दैट, लोग कहते हैं द अर्थ इज राउंड। तो आप पहले तो पढ़े थे कि इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड, लेकिन आप इस मेथड से इसको कैसे बनाइएगा, नियम है कि एससी के सब्जेक्ट को हमको क्या करना होगा, पीवी के सब्जेक्ट बनाना होगा, पीवी का सब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, आप देखिए ऐसा द अर्थ है, यहां पर द अर्थ ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समझिएगा ना, तो बहुत सिंपल सा रूल है। एससी के सब्जेक्ट को पीवी का सब्जेक्ट बना देंगे, बना दी। इसके बाद क्या किया, दूसरा मेथड है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों पहला मेथड तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, और लिख सकते। दूसरा मेथड जब उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ये भी बहुत आसान है। तो क्या करना है, एससी के सब्जेक्ट को क्या करना है, पीवी का सब्जेक्ट बना देना है। इसके बाद पीसी के वर्ब को क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बदल देंगे, द अर्थ इज सेड, अर्थ इज सेड। इसके बाद क्या करेंगे, क्या सब किए कि एससी के सब्जेक्ट को पीवी का सब्जेक्ट बना दीजिए, पीसी के वर्ब को पैसिव वर्ब बदल देंगे, दूसरा नियम। और तीसरा नियम क्या है कि एससी के वर्ब को क्या करेंगे, इन्फिनिटिव में बदल देंगे, टू। यह बी क्रिया है ना, तो इज आर एन, तो बी का रूप होता है, इसका इन्फिनिटिव टू बी हो जाएगा, टू बी राउंड। पुनः समझ लीजिए, एससी के सब्जेक्ट को पीवी का सब्जेक्ट बना देंगे, और पीसी के वर्ब को पैसिव बदल देंगे, और एससी के वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देंगे। इन्फिनिटिव के बाद तो जो वर्ड होगा उस वर्ब को बदल करके इसके बाद जो आपका मतलब पार्ट होगा उस सेंटेंस का, उसको रख देंगे। तो आप हमारे एक भाई से बोले कि हम ये कैसे समझेंगे कि ये कैसे बनाएंगे। देखिए बहुत आसान, मैं बताया कि एससी के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे, पीवी
और पीसी के वर्ब को पेसिव बदल देंगे, और यहाँ जो ये वर्ब होगा आपको इसको इन्फिनेटिव बदल देंगे। क्वेश्चन है, हमारे भाई से क्वेश्चन पूछे कि हम कैसे इन्फिनेटिव बदलेंगे, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ जो वर्ब होगा उसको क्या करेंगे 2 + V1 बदल देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है कि आप लोग हड़बड़ाइएगा ना, जितने भी हमारे जो विद्या स्टूडेंट है पहले नियम के अनुसार बनाएंगे, बहुत साधारण है। इसमें क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर इन्फिनेटिव में चेंज करना पड़ता है। तो ये जो इन्फिनेटिव का नियम है, थोड़ा सा मैं एक मतलब थोड़ा सा नियम में इसको यहाँ रख देता हूँ, जो आप परेशान नहीं होइएगा कि किस तरह से हम लोग इन्फिनेटिव बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर प्रेजेंट टेंस और दूसरा यहाँ पर प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, प्रेजेंट टेंस। देखिए यह पीसी वाला हो गया, पीसी का, और यह एससी का हो गया। ये मतलब अगर पीसी का वाक्य प्रेजेंट टेंस में रहे और यहाँ पर क्या हो, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर हो, यहाँ पर फ्यूचर ही सिर्फ दे देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल फ्यूचर, तब इसका जो इन्फिनेटिव का रूप रखेंगे वो कैसे रखेंगे इसके बारे में देख लीजिए। तो इन्फिनेटिव जो इसका बनाएंगे तो ये 2 + V1 में होगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस रहे और यहां पास्ट रहे, इसको यहां पर सिंपल पास्ट कर देते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस रहेगा तो क्या करेंगे 2 + हैव + V3। और अगर यहां पर यह पास्ट टेंस रहे तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और आप जिस बुक को पढ़ते हैं, खासतौर से +2 है और भी अदर ग्रामर जो आप पढ़ते हैं, उसमें भी यह लिस्ट लिखा हुआ आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। जब पास्ट टेंस अगर रहे और यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस रहेगा तो इन्फिनेटिव जो ना सबऑर्डिनेट क्लाउज का जो है वर्ब को इन्फिनेटिव में कैसे बदलेंगे इसका एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ, परेशान नहीं होइएगा। तो इसमें है क्या कि 2 + V1। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप यहाँ पर पास्ट टेंस है प्रेजेंट या पास्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर आप प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तब यहाँ पर क्या करेंगे 2 + हैव + V3, 2 + हैव + V3। तो एक बार समझ लीजिए, अगर प्रेजेंट टेंस पीसी में रहा और एससी में सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल फ्यूचर रहेगा तो सबऑर्डिनेट क्लाउज के वर्ब को क्या करेंगे 2 + V1 बदल देंगे। प्रेजेंट टेंस अगर इधर रहे, सिंपल पास्ट टेंस इधर रहे, दोनों तरफ से अपोजिट है तो 2 + हैव + V3 करेंगे। पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, इधर पास्ट टेंस इधर सिंपल पास्ट टेंस, 2 + V1 करेंगे। अगर प्रेजेंट या पास्ट यहाँ पर टेंस में है तो यहाँ प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट अगर आ गया, टेंस हम छोड़ दिए, यहाँ भी छोड़ दिए हैं, 2 + हैव + V3 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो आप थोड़ा सा घर पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ही डाइड यंग, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि वह युवा में मर गया था, ठीक है। इधर कौन टेंस है, प्रेजेंट, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इधर प्रेजेंट टेंस है और इधर क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। मतलब कहने का अर्थ है अपोजिट है, अपोजिट है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं इसको, दोनों मेथड से हम बताते हैं। पहले इन्फिनेटिव के माध्यम से बताएंगे। तो इन्फिनेटिव में क्या है, पहले इन्फिनेटिव वाला, जिससे भी आप लोग क्या बताए थे, सबऑर्डिनेट क्लाउज के सब्जेक्ट को क्या करेंगे, पीवी का सब्जेक्ट बना देंगे ही, और इसका पेसिव वॉइस को क्या करेंगे, इसका जो वर्ब है उसको पेसिव बदल देंगे, ही इज नॉन, ही इज नॉन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो ये जो वर्ब है इसको हम लोग क्या करेंगे, पेसिव बदल, मतलब इन्फिनेटिव बदल देंगे। और आपको पता है कि इधर प्रेजेंट उधर पास्ट है तो अपोजिट है, तो 2 + हैव + टू हैव डाइड यंग।
अगर आप इसको दूसरा मेथड से बनाना चाहेंगे, ये तो एक मेथड हो गया, दूसरा मेथड बहुत आसान है जो कि मैं अभी तुरंत बताया हूँ। पीसी के वर्ब को क्या करना है, पीसी के सब्जेक्ट को क्या करना है, हटा करके इसके बदले में इट का प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इट इज नॉन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एससी को ज्यों का त्यों रख देंगे, दैट ही डाइड यंग। दोनों मेथड में से क्या है कि इस मेथड को हमको याद रखना पड़ेगा, प्रेजेंट और पास्ट वाला टेंशन को। इसमें क्या है कि इसको याद रखना पड़ेगा, उसमें क्या है याद, कोई टेंशन नहीं है। पीसी के सब्जेक्ट बदले में इट कर देंगे और नो का जो वर्ब है ये सिंपल प्रेजेंट उसका पैसिव बदल देंगे और जियो का त्यों लिख देंगे। पूरा क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगा, एक सेंटेंस रह गया था जो बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है, उनको भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूंगा, लाइक वाले। ठीक है, लाइक वाला सेंटेंस देखिए यहाँ पर, आई लाइक पीपल टू रिस्पेक्ट मी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझिए। मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो मुझे सम्मान करे, जो मुझे आदर दे। इसका हिंदी हुआ। याद रखिएगा, इसका कोई नियम नहीं बना है। यहाँ पर मैं पहले भी 2-3 सेंटेंस बता चुका हूं और यहाँ पर भी यह सेंटेंस मैं बता रहा हूं, इनको थोड़ा समझ लीजिएगा। इसमें किस तरह से बनाया जाता है, देखिए, आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड। आप कहिएगा सर ये तो गलत हो गया, हम कैसे बनाएंगे, आप तो पीपल भी छोड़ दिए, मी भी छोड़ दिए, फिर इसका मतलब क्या हुआ। याद रखिएगा कि आज मैं इसको फ्रेश बताना चाहूंगा, पहले भी बता चुका हूं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग सेंस। इसका मतलब यह हुआ किसी भी सेंटेंस के अर्थ में परिवर्तन किए बिना उसके स्ट्रक्चर को बदलना ही पैसिव वॉइस कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ये जो वॉइस है यहाँ पर हम क्या किए, अर्थ मेरा नहीं बदला, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर बदल करके हम उस तरह का मीनिंग लगा दिए। तो अगर आप 10+2 में, और जो हमारे बैंक एसएससी पीओ 10+2 के विद्यार्थी, मैं उनको स्पष्ट शब्द में बताना चाहूंगा कि जो 10+2 के हैं, तो 10+2 ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर जो आप लोग लिए होंगे, परचेज किए होंगे, उसमें 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जितना मैं शुरू से लेकर अंत तक रूल बताया हूं उसको आप 10 चैप्टर्स बना लेंगे 2 या 3 दिनों के अंदर। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे कॉम्पिटिटिव भाई हैं, जो मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वे लोग क्या करेंगे, तो कॉमन एरर जो है आप जरूर बना के देखिएगा, और वे भी जो भी वॉइस के चैप्टर्स होंगे प्रैक्टिस वाले उनको बनाइएगा। लेकिन जितने भी चैप्टर्स प्रैक्टिस वाले बनाएंगे उसमें सॉल्व किया हुआ बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले आप बना लीजिएगा तब फिर सॉल्व कीजिएगा, सॉरी बना करके और उनको तब चेक कर लीजिएगा तो बहुत बेहतर होगा। देखिए यहाँ पर आई लाइक टू बी रिस्पेक्ट, इसका मतलब है मैं सम्मान किए जाने को पसंद करता हूँ। मतलब मेरा अर्थ ये हुआ कि मैं अपना सम्मान लोगों से चाहता हूँ, मतलब लोग मुझे जो सम्मान करते हैं मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं सम्मान किए जाने को पसंद करता हूँ। तो आज आपका वॉइस पूरी तरह से समाप्त हो गया, और जो भी 10+2 का बुक लिए उसको बनाइएगा, उसके पीछे में आंसर दिया हुआ है, आप उससे क्या कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और मैं पुनः आपको आगे जो नेक्स्ट क्लास हम देंगे तो इसी पर देंगे, क्वेश्चन पर और कॉमन एरर पर देंगे। तो हमारे जितने भी भाई हैं बहुत अच्छी तरह से शांत होकर के उसको बनाइएगा। और इसमें कुछ अगर आंसर में क्या होगा, कुछ जोड़ा जाता है एक्स्ट्रा, तो आप परेशान नहीं होइएगा। उसमें क्या, अभी तो मैं बताया कि बहुत कुछ जोड़ भी सकते, बहुत कुछ घटा भी सकते वॉइस में, बेसिक वॉइस में, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और घर पर अच्छी तरह से 10 चैप्टर्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उसको आपको बनाना है, अभ्यास करना है। फिर हम लोग कल मिलते हैं, नेक्स्ट मतलब क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। और आज यहीं तक।